अकबर और बीरबल चतुराई की परीक्षा। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक अजीब सवाल रखा। उन्होंने पूछा, दरबार में मौजूद सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। सभी जानते थे कि बीरबल सबसे बुद्धिमान है, लेकिन कोई सीधे जवाब देने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम खुद को सबसे बुद्धिमान मानते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैं तो सिर्फ आपका सेवक हूं। बुद्धिमान तो आप हैं, लेकिन इस बात को साबित करने के लिए मैं एक छोटा सा परीक्षण करना चाहता हूं। अकबर को चुनौती पसंद थी। उन्होंने कहा, बिल्कुल, बताओ क्या करना होगा। बीरबल ने दरबार में एक भेड़ मंगवाई और अकबर से कहा, जहां पनाह, इस भेड़ को ऐसे नहलाइए कि यह गीली ना हो। अकबर चौंक गए। भला कोई भेड़ को नहलाए और वह गीली ना हो, यह कैसे संभव है? अकबर ने कोशिश की, लेकिन असफल रहे। उन्होंने दरबारियों को भी आजमाने का मौका दिया, पर कोई हल नहीं निकाल सका। अंत में अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम इस पहेली को हल कर सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, बिल्कुल, मैं इस भेड़ को बिना गीला किए नहला सकता हूं। उन्होंने कुछ आटा मंगवाया और भेड़ पर छिड़क दिया। फिर धीरे धीरे आटे को झाड़ आधा चांद चमक रहा था। अकबर ने सोचा कि वे बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लें। अगले दिन दरबार में उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मैंने कल आधा चांद देखा। मुझे बताओ, इस आधे चांद को किस अपराध की सजा दी गई होगी कि यह आधा रह गया? दरबार में सभी चौंक गए। यह तो एक मुश्किल सवाल था। किसी को समझ नहीं आया कि अकबर क्या पूछ रहे हैं, लेकिन बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, चांद ने कोई अपराध नहीं किया, बल्कि यह तो इनायत है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने जवाब दिया, अगर पूरा चांद हमेशा बना रहता तो रातें बहुत उजली हो जाती और लोग सो नहीं पाते। इसलिए खुदा ने इसे आधा कर दिया ताकि लोग आराम से सो सकें। अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी से खुश हुए और दरबार में सभी ने उनकी बुद्धिमानी की सराहना की। शिक्षा। हमें हर चीज को अलग दृष्टिकोण से देखने की आदत डालनी चाहिए। कई बार जो दिखता है उसकी सच्चाई कुछ और होती है। अकबर और बीरबल, कौन किसका मेहमान? एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल बाग में टहल रहे थे। अकबर ने एक दिलचस्प सवाल किया, बीरबल, यह बताओ कि हम इस दुनिया में मेहमान हैं या यह दुनिया हमारी मेहमान है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, हम ही इस दुनिया के मेहमान हैं। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, जब कोई मेहमान किसी के घर आता है तो कुछ समय बाद उसे वापस जाना पड़ता है। हम भी इस दुनिया में कुछ समय के लिए आए हैं और एक दिन हमें इसे छोड़कर जाना ही होगा। इसीलिए हम इस दुनिया के मेहमान हैं, न कि यह दुनिया हमारी। अकबर को बीरबल की यह बात बहुत पसंद आई और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन को अच्छे कर्मों से भरना चाहिए, क्योंकि यह दुनिया स्थायी नहीं है और एक दिन हमें इसे छोड़कर जाना ही होगा। अकबर और बीरबल, सबसे बड़ी ताकत। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में एक प्रश्न रखा, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? दरबारी एक एक करके जवाब देने लगे। कोई बोला, राजा की तलवार। कोई बोला, सोना चांदी। तो किसी ने कहा, शत्रुओं का नाश करने वाली सेना। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से सबसे बड़ी ताकत क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत बुद्धि है। अकबर को यह सुनकर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने बीरबल को इसे साबित करने को कहा। बीरबल ने दरबार में एक विशाल बलवान सैनिक बुलवाया और उसके सामने एक छोटे बच्चे को खड़ा कर दिया। फिर अकबर से बोले, जहां पनाह, अगर ताकत ही सब कुछ होती तो यह सैनिक इस बच्चे के सामने शक्तिशाली होता, लेकिन यह बच्चा भी इस सैनिक को हरा सकता है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने कहा, अगर यह बच्चा इस सैनिक के कान में जाकर डरावनी अफवाह फैला दे कि उसके सिर पर बड़ा संकट आने वाला है, तो यह शक्तिशाली सैनिक भी घबरा जाएगा। इससे सिद्ध होता है कि ताकत से ज्यादा बुद्धि की शक्ति होती है। अकबर बीरबल की इस व्याख्या से बहुत प्रभावित हुए और बोले, तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि ही सबसे बड़ी ताकत है। शिक्षा। किसी भी मुश्किल स्थिति में केवल शारीरिक शक्ति नहीं,
बल्कि बुद्धि और समझदारी से काम लेना ज्यादा फायदेमंद होता है। अकबर और बीरबल, सबसे अनमोल चीज। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है? दरबार में मौजूद सभी मंत्री अलग अलग जवाब देने लगे। कोई बोला सोना चांदी, कोई बोला हीरे मोती, तो किसी ने कहा राजा का सिंहासन। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, अब तुम बताओ बीरबल, तुम्हारे हिसाब से सबसे अनमोल चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अपना, सबसे अनमोल चीज समय है। अकबर चौंक गए। समय? कैसे? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां अपना, सोना चांदी हीरे मोती ये सब दोबारा हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन जो समय एक बार चला गया उसे कोई भी वापस नहीं ला सकता। यही वजह है कि समय सबसे अनमोल चीज है। अकबर बीरबल की इस बात से बहुत प्रभावित हुए और बोले, सच कहा बीरबल, समय का सही उपयोग ही इंसान को महान बनाता है। शिक्षा, हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि जो समय एक बार चला गया वह दोबारा लौट कर नहीं आता। अकबर और बीरबल, चतुराई की परीक्षा। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक अजीब सवाल रखा। उन्होंने पूछा, दरबार में मौजूद सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। सभी जानते थे कि बीरबल सबसे बुद्धिमान है, लेकिन कोई सीधे जवाब देने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम खुद को सबसे बुद्धिमान मानते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैं तो सिर्फ आपका सेवक हूं। बुद्धिमान तो आप हैं, लेकिन इस बात को साबित करने के लिए मैं एक छोटा सा परीक्षण करना चाहता हूं। अकबर को चुनौती पसंद थी। उन्होंने कहा, बिल्कुल, बताओ क्या करना होगा। बीरबल ने दरबार में एक भेड़ मंगवाई और अकबर से कहा, जहां पनाह, इस भेड़ को ऐसे नहलाइए कि यह गीली न हो। अकबर चौंक गए। भला कोई भेड़ को नहलाए और वह गीली न हो, यह कैसे संभव है? अकबर ने कोशिश की, लेकिन असफल रहे। उन्होंने दरबारियों को भी आजमाने का मौका दिया, पर कोई हल नहीं निकाल सका। अंत में अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम इस पहेली को हल कर सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, बिल्कुल, मैं इस भेड़ को बिना गीला किए नहला सकता हूं। उन्होंने कुछ आटा मंगवाया और भेड़ पर छिड़क दिया। फिर धीरे धीरे आटे को झाड़ आधा चांद चमक रहा था। अकबर ने सोचा कि वे बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लें। अगले दिन दरबार में उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मैंने कल आधा चांद देखा। मुझे बताओ, इस आधे चांद को किस अपराध की सजा दी गई होगी कि यह आधा रह गया? दरबार में सभी चौंक गए। यह तो एक मुश्किल सवाल था। किसी को समझ नहीं आया कि अकबर क्या पूछ रहे हैं, लेकिन बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, चांद ने कोई अपराध नहीं किया, बल्कि यह तो इनायत है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने जवाब दिया, अगर पूरा चांद हमेशा बना रहता तो रातें बहुत उजली हो जातीं और लोग सो नहीं पाते। इसलिए खुदा ने इसे आधा कर दिया ताकि लोग आराम से सो सकें। अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी से खुश हुए और दरबार में सभी ने उनकी बुद्धिमानी की सराहना की। शिक्षा, हमें हर चीज को अलग दृष्टिकोण से देखने की आदत डालनी चाहिए। कई बार जो दिखता है उसकी सच्चाई कुछ और होती है। अकबर और बीरबल, कौन किसका मेहमान? एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल बाग में टहल रहे थे। अकबर ने एक दिलचस्प सवाल किया, बीरबल, यह बताओ कि हम इस दुनिया में मेहमान हैं या यह दुनिया हमारी मेहमान है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, हम ही इस दुनिया के मेहमान हैं। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, जब कोई मेहमान किसी के घर आता है तो कुछ समय बाद उसे वापस जाना पड़ता है। हम भी इस दुनिया में कुछ समय के लिए आए हैं और एक दिन हमें इसे छोड़कर जाना ही होगा। इसीलिए हम इस दुनिया के मेहमान हैं, न कि यह दुनिया हमारी। अकबर को बीरबल की यह बात बहुत पसंद आई और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। शिक्षा, यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन को अच्छे कर्मों से भरना चाहिए, क्योंकि यह दुनिया स्थायी नहीं है और एक दिन हमें इसे छोड़कर जाना ही होगा। अकबर और बीरबल, सबसे बड़ी ताकत। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में एक प्रश्न रखा, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? दरबारी एक एक करके जवाब देने लगे। कोई बोला, राजा की तलवार, कोई बोला, सोना चांदी, तो किसी ने कहा,
शत्रुओं का नाश करने वाली सेना। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से सबसे बड़ी ताकत क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत बुद्धि है। अकबर को यह सुनकर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने बीरबल को इसे साबित करने को कहा। बीरबल ने दरबार में एक विशाल बलवान सैनिक बुलवाया और उसके सामने एक छोटे बच्चे को खड़ा कर दिया। फिर अकबर से बोले, जहां पनाह, अगर ताकत ही सब कुछ होती तो यह सैनिक इस बच्चे के सामने शक्तिशाली होता, लेकिन यह बच्चा भी इस सैनिक को हरा सकता है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने कहा, अगर यह बच्चा इस सैनिक के कान में जाकर डरावनी अफवाह फैला दे कि उसके सिर पर बड़ा संकट आने वाला है, तो यह शक्तिशाली सैनिक भी घबरा जाएगा। इससे सिद्ध होता है कि ताकत से ज्यादा बुद्धि की शक्ति होती है। अकबर बीरबल की इस व्याख्या से बहुत प्रभावित हुए और बोले, तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि ही सबसे बड़ी ताकत है। शिक्षा। किसी भी मुश्किल स्थिति में केवल शारीरिक शक्ति नहीं, बल्कि बुद्धि और समझदारी से काम लेना ज्यादा फायदेमंद होता है। अकबर और बीरबल, सबसे अनमोल चीज। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है? दरबार में मौजूद सभी मंत्री अलग अलग जवाब देने लगे। कोई बोला, सोना चांदी, कोई बोला, हीरे मोती, तो किसी ने कहा, राजा का सिंहासन। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, अब तुम बताओ बीरबल, तुम्हारे हिसाब से सबसे अनमोल चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अपना, सबसे अनमोल चीज समय है। अकबर चौंक गए। समय? कैसे? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां अपना, सोना चांदी, हीरे मोती, ये सब दोबारा हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन जो समय एक बार चला गया उसे कोई भी वापस नहीं ला सकता। यही वजह है कि समय सबसे अनमोल चीज है। अकबर बीरबल की इस बात से बहुत प्रभावित हुए और बोले, सच कहा बीरबल, समय का सही उपयोग ही इंसान को महान बनाता है। शिक्षा। हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि जो समय एक बार चला गया वह दोबारा लौटकर नहीं आता। अकबर और बीरबल, चतुराई की परीक्षा। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक अजीब सवाल रखा। उन्होंने पूछा, दरबार में मौजूद सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। सभी जानते थे कि बीरबल सबसे बुद्धिमान है, लेकिन कोई सीधे जवाब देने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम खुद को सबसे बुद्धिमान मानते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैं तो सिर्फ आपका सेवक हूं। बुद्धिमान तो आप हैं, लेकिन इस बात को साबित करने के लिए मैं एक छोटा सा परीक्षण करना चाहता हूं। अकबर को चुनौती पसंद थी। उन्होंने कहा, बिल्कुल, बताओ क्या करना होगा। बीरबल ने दरबार में एक भेड़ मंगवाई और अकबर से कहा, जहां पनाह, इस भेड़ को ऐसे नहलाइए कि यह गीली ना हो। अकबर चौंक गए। भला कोई भेड़ को नहलाए और वह गीली न हो, यह कैसे संभव है? अकबर ने कोशिश की, लेकिन असफल रहे। उन्होंने दरबारियों को भी आजमाने का मौका दिया, पर कोई हल नहीं निकाल सका। अंत में अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम इस पहेली को हल कर सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, बिल्कुल, मैं इस भेड़ को बिना गीला किए नहला सकता हूं। उन्होंने कुछ आटा मंगवाया और भेड़ पर छिड़क दिया। फिर धीरे धीरे आटे को झाड़ आधा चांद चमक रहा था। अकबर ने सोचा कि वे बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लें। अगले दिन दरबार में उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मैंने कल आधा चांद देखा। मुझे बताओ, इस आधे चांद को किस अपराध की सजा दी गई होगी कि यह आधा रह गया? दरबार में सभी चौंक गए। यह तो एक मुश्किल सवाल था। किसी को समझ नहीं आया कि अकबर क्या पूछ रहे हैं, लेकिन बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, चांद ने कोई अपराध नहीं किया, बल्कि यह तो इनायत है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने जवाब दिया, अगर पूरा चांद हमेशा बना रहता तो रातें बहुत उजली हो जातीं और लोग सो नहीं पाते। इसलिए खुदा ने इसे आधा कर दिया ताकि लोग आराम से सो सकें। अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी से खुश हुए और दरबार में सभी ने उनकी बुद्धिमानी की सराहना की। शिक्षा। हमें हर चीज को अलग दृष्टिकोण से देखने की आदत डालनी चाहिए। कई बार जो दिखता है उसकी सच्चाई कुछ और होती है। अकबर और बीरबल, कौन किसका मेहमान?
एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल बाग में टहल रहे थे। अकबर ने एक दिलचस्प सवाल किया, बीरबल, यह बताओ कि हम इस दुनिया में मेहमान हैं या यह दुनिया हमारी मेहमान है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, हम ही इस दुनिया के मेहमान हैं। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, जब कोई मेहमान किसी के घर आता है तो कुछ समय बाद उसे वापस जाना पड़ता है। हम भी इस दुनिया में कुछ समय के लिए आए हैं और एक दिन हमें इसे छोड़कर जाना ही होगा। इसीलिए हम इस दुनिया के मेहमान हैं, न कि यह दुनिया हमारी। अकबर को बीरबल की यह बात बहुत पसंद आई और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन को अच्छे कर्मों से भरना चाहिए, क्योंकि यह दुनिया स्थायी नहीं है और एक दिन हमें इसे छोड़कर जाना ही होगा। अकबर और बीरबल, सबसे बड़ी ताकत। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में एक प्रश्न रखा, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? दरबारी एक एक करके जवाब देने लगे। कोई बोला, राजा की तलवार। कोई बोला, सोना चांदी। तो किसी ने कहा, शत्रुओं का नाश करने वाली सेना। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से सबसे बड़ी ताकत क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत बुद्धि है। अकबर को यह सुनकर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने बीरबल को इसे साबित करने को कहा। बीरबल ने दरबार में एक विशाल बलवान सैनिक बुलवाया और उसके सामने एक छोटे बच्चे को खड़ा कर दिया। फिर अकबर से बोले, जहां पनाह, अगर ताकत ही सब कुछ होती तो यह सैनिक इस बच्चे के सामने शक्तिशाली होता, लेकिन यह बच्चा भी इस सैनिक को हरा सकता है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने कहा, अगर यह बच्चा इस सैनिक के कान में जाकर डरावनी अफवाह फैला दे कि उसके सिर पर बड़ा संकट आने वाला है, तो यह शक्तिशाली सैनिक भी घबरा जाएगा। इससे सिद्ध होता है कि ताकत से ज्यादा बुद्धि की शक्ति होती है। अकबर बीरबल की इस व्याख्या से बहुत प्रभावित हुए और बोले, तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि ही सबसे बड़ी ताकत है। शिक्षा। किसी भी मुश्किल स्थिति में केवल शारीरिक शक्ति नहीं, बल्कि बुद्धि और समझदारी से काम लेना ज्यादा फायदेमंद होता है। अकबर और बीरबल, सबसे अनमोल चीज। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है? दरबार में मौजूद सभी मंत्री अलग अलग जवाब देने लगे। कोई बोला, सोना चांदी। कोई बोला, हीरे मोती। तो किसी ने कहा, राजा का सिंहासन। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, अब तुम बताओ बीरबल, तुम्हारे हिसाब से सबसे अनमोल चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अपना, सबसे अनमोल चीज समय है। अकबर चौंक गए। समय? कैसे? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां अपना, सोना चांदी, हीरे मोती, ये सब दोबारा हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन जो समय एक बार चला गया उसे कोई भी वापस नहीं ला सकता। यही वजह है कि समय सबसे अनमोल चीज है। अकबर बीरबल की इस बात से बहुत प्रभावित हुए और बोले, सच कहा बीरबल, समय का सही उपयोग ही इंसान को महान बनाता है। शिक्षा। हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि जो समय एक बार चला गया वह दोबारा लौटकर नहीं आता। अकबर और बीरबल, चतुराई की परीक्षा। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक अजीब सवाल रखा। उन्होंने पूछा, दरबार में मौजूद सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। सभी जानते थे कि बीरबल सबसे बुद्धिमान है, लेकिन कोई सीधे जवाब देने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम खुद को सबसे बुद्धिमान मानते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैं तो सिर्फ आपका सेवक हूं। बुद्धिमान तो आप हैं, लेकिन इस बात को साबित करने के लिए मैं एक छोटा सा परीक्षण करना चाहता हूं। अकबर को चुनौती पसंद थी। उन्होंने कहा, बिल्कुल, बताओ क्या करना होगा। बीरबल ने दरबार में एक भेड़ मंगवाई और अकबर से कहा, जहां पनाह, इस भेड़ को ऐसे नहलाइए कि यह गीली ना हो। अकबर चौंक गए। भला कोई भेड़ को नहलाए और वह गीली न हो, यह कैसे संभव है? अकबर ने कोशिश की, लेकिन असफल रहे। उन्होंने दरबारियों को भी आजमाने का मौका दिया, पर कोई हल नहीं निकाल सका। अंत में अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम इस पहेली को हल कर सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, बिल्कुल, मैं इस भेड़ को बिना गीला किए नहला सकता हूं।
उन्होंने कुछ आटा मंगवाया और भेड़ पर छिड़क दिया। फिर धीरे धीरे आटे को झाड़ आधा चांद चमक रहा था। अकबर ने सोचा कि वे बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लें। अगले दिन दरबार में उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मैंने कल आधा चांद देखा। मुझे बताओ, इस आधे चांद को किस अपराध की सजा दी गई होगी कि यह आधा रह गया? दरबार में सभी चौंक गए। यह तो एक मुश्किल सवाल था। किसी को समझ नहीं आया कि अकबर क्या पूछ रहे हैं, लेकिन बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, चांद ने कोई अपराध नहीं किया, बल्कि यह तो इनायत है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने जवाब दिया, अगर पूरा चांद हमेशा बना रहता तो रातें बहुत उजली हो जातीं और लोग सो नहीं पाते। इसलिए खुदा ने इसे आधा कर दिया ताकि लोग आराम से सो सकें। अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी से खुश हुए और दरबार में सभी ने उनकी बुद्धिमानी की सराहना की। शिक्षा: हमें हर चीज को अलग दृष्टिकोण से देखने की आदत डालनी चाहिए। कई बार जो दिखता है उसकी सच्चाई कुछ और होती है। अकबर और बीरबल, कौन किसका मेहमान? एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल बाग में टहल रहे थे। अकबर ने एक दिलचस्प सवाल किया, बीरबल, यह बताओ कि हम इस दुनिया में मेहमान हैं या यह दुनिया हमारी मेहमान है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, हम ही इस दुनिया के मेहमान हैं। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, जब कोई मेहमान किसी के घर आता है तो कुछ समय बाद उसे वापस जाना पड़ता है। हम भी इस दुनिया में कुछ समय के लिए आए हैं और एक दिन हमें इसे छोड़कर जाना ही होगा। इसीलिए हम इस दुनिया के मेहमान हैं, न कि यह दुनिया हमारी। अकबर को बीरबल की यह बात बहुत पसंद आई और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। शिक्षा: यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन को अच्छे कर्मों से भरना चाहिए, क्योंकि यह दुनिया स्थायी नहीं है और एक दिन हमें इसे छोड़कर जाना ही होगा। अकबर और बीरबल, सबसे बड़ी ताकत। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में एक प्रश्न रखा, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? दरबारी एक एक करके जवाब देने लगे। कोई बोला, राजा की तलवार। कोई बोला, सोना चांदी। तो किसी ने कहा, शत्रुओं का नाश करने वाली सेना। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से सबसे बड़ी ताकत क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत बुद्धि है। अकबर को यह सुनकर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने बीरबल को इसे साबित करने को कहा। बीरबल ने दरबार में एक विशाल बलवान सैनिक बुलवाया और उसके सामने एक छोटे बच्चे को खड़ा कर दिया। फिर अकबर से बोले, जहां पनाह, अगर ताकत ही सब कुछ होती तो यह सैनिक इस बच्चे के सामने शक्तिशाली होता, लेकिन यह बच्चा भी इस सैनिक को हरा सकता है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने कहा, अगर यह बच्चा इस सैनिक के कान में जाकर डरावनी अफवाह फैला दे कि उसके सिर पर बड़ा संकट आने वाला है, तो यह शक्तिशाली सैनिक भी घबरा जाएगा। इससे सिद्ध होता है कि ताकत से ज्यादा बुद्धि की शक्ति होती है। अकबर बीरबल की इस व्याख्या से बहुत प्रभावित हुए और बोले, तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि ही सबसे बड़ी ताकत है। शिक्षा: किसी भी मुश्किल स्थिति में केवल शारीरिक शक्ति नहीं, बल्कि बुद्धि और समझदारी से काम लेना ज्यादा फायदेमंद होता है। अकबर और बीरबल, सबसे अनमोल चीज। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है? दरबार में मौजूद सभी मंत्री अलग अलग जवाब देने लगे। कोई बोला, सोना चांदी। कोई बोला, हीरे मोती। तो किसी ने कहा, राजा का सिंहासन। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, अब तुम बताओ बीरबल, तुम्हारे हिसाब से सबसे अनमोल चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अपना, सबसे अनमोल चीज समय है। अकबर चौंक गए। समय? कैसे? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां अपना, सोना चांदी, हीरे मोती, ये सब दोबारा हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन जो समय एक बार चला गया उसे कोई भी वापस नहीं ला सकता। यही वजह है कि समय सबसे अनमोल चीज है। अकबर बीरबल की इस बात से बहुत प्रभावित हुए और बोले, सच कहा बीरबल, समय का सही उपयोग ही इंसान को महान बनाता है। शिक्षा: हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि जो समय एक बार चला गया वह दोबारा लौटकर नहीं आता। अकबर और बीरबल, चतुराई की परीक्षा। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक अजीब सवाल रखा। उन्होंने पूछा,
दरबार में मौजूद सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। सभी जानते थे कि बीरबल सबसे बुद्धिमान है, लेकिन कोई सीधे जवाब देने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम खुद को सबसे बुद्धिमान मानते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैं तो सिर्फ आपका सेवक हूं। बुद्धिमान तो आप हैं, लेकिन इस बात को साबित करने के लिए मैं एक छोटा सा परीक्षण करना चाहता हूं। अकबर को चुनौती पसंद थी। उन्होंने कहा, बिल्कुल, बताओ क्या करना होगा। बीरबल ने दरबार में एक भेड़ मंगवाई और अकबर से कहा, जहां पनाह, इस भेड़ को ऐसे नहलाइए कि यह गीली ना हो। अकबर चौंक गए। भला कोई भेड़ को नहलाए और वह गीली न हो, यह कैसे संभव है? अकबर ने कोशिश की, लेकिन असफल रहे। उन्होंने दरबारियों को भी आजमाने का मौका दिया, पर कोई हल नहीं निकाल सका। अंत में अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम इस पहेली को हल कर सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, बिल्कुल, मैं इस भेड़ को बिना गीला किए नहला सकता हूं। उन्होंने कुछ आटा मंगवाया और भेड़ पर छिड़क दिया। फिर धीरे धीरे आटे को झाड़ आधा चांद चमक रहा था। अकबर ने सोचा कि वे बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लें। अगले दिन दरबार में उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मैंने कल आधा चांद देखा। मुझे बताओ, इस आधे चांद को किस अपराध की सजा दी गई होगी कि यह आधा रह गया? दरबार में सभी चौंक गए। यह तो एक मुश्किल सवाल था। किसी को समझ नहीं आया कि अकबर क्या पूछ रहे हैं, लेकिन बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, चांद ने कोई अपराध नहीं किया, बल्कि यह तो इनायत है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने जवाब दिया, अगर पूरा चांद हमेशा बना रहता तो रातें बहुत उजली हो जातीं और लोग सो नहीं पाते। इसलिए खुदा ने इसे आधा कर दिया ताकि लोग आराम से सो सकें। अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी से खुश हुए और दरबार में सभी ने उनकी बुद्धिमानी की सराहना की। शिक्षा: हमें हर चीज को अलग दृष्टिकोण से देखने की आदत डालनी चाहिए। कई बार जो दिखता है उसकी सच्चाई कुछ और होती है। अकबर और बीरबल, कौन किसका मेहमान? एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल बाग में टहल रहे थे। अकबर ने एक दिलचस्प सवाल किया, बीरबल, यह बताओ कि हम इस दुनिया में मेहमान हैं या यह दुनिया हमारी मेहमान है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, हम ही इस दुनिया के मेहमान हैं। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, जब कोई मेहमान किसी के घर आता है तो कुछ समय बाद उसे वापस जाना पड़ता है। हम भी इस दुनिया में कुछ समय के लिए आए हैं और एक दिन हमें इसे छोड़कर जाना ही होगा। इसीलिए हम इस दुनिया के मेहमान हैं, न कि यह दुनिया हमारी। अकबर को बीरबल की यह बात बहुत पसंद आई और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। शिक्षा: यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन को अच्छे कर्मों से भरना चाहिए, क्योंकि यह दुनिया स्थायी नहीं है और एक दिन हमें इसे छोड़कर जाना ही होगा। अकबर और बीरबल, सबसे बड़ी ताकत। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में एक प्रश्न रखा, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? दरबारी एक एक करके जवाब देने लगे। कोई बोला, राजा की तलवार। कोई बोला, सोना चांदी। तो किसी ने कहा, शत्रुओं का नाश करने वाली सेना। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से सबसे बड़ी ताकत क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत बुद्धि है। अकबर को यह सुनकर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने बीरबल को इसे साबित करने को कहा। बीरबल ने दरबार में एक विशाल बलवान सैनिक बुलवाया और उसके सामने एक छोटे बच्चे को खड़ा कर दिया। फिर अकबर से बोले, जहां पनाह, अगर ताकत ही सब कुछ होती तो यह सैनिक इस बच्चे के सामने शक्तिशाली होता, लेकिन यह बच्चा भी इस सैनिक को हरा सकता है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने कहा, अगर यह बच्चा इस सैनिक के कान में जाकर डरावनी अफवाह फैला दे कि उसके सिर पर बड़ा संकट आने वाला है, तो यह शक्तिशाली सैनिक भी घबरा जाएगा। इससे सिद्ध होता है कि ताकत से ज्यादा बुद्धि की शक्ति होती है। अकबर बीरबल की इस व्याख्या से बहुत प्रभावित हुए और बोले, तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि ही सबसे बड़ी ताकत है। शिक्षा: किसी भी मुश्किल स्थिति में केवल शारीरिक शक्ति नहीं, बल्कि बुद्धि और समझदारी से काम लेना ज्यादा फायदेमंद होता है। अकबर और बीरबल, सबसे अनमोल चीज।
एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है? दरबार में मौजूद सभी मंत्री अलग अलग जवाब देने लगे। कोई बोला सोना चांदी, कोई बोला हीरे मोती, तो किसी ने कहा राजा का सिंहासन। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, अब तुम बताओ बीरबल, तुम्हारे हिसाब से सबसे अनमोल चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अपना सबसे अनमोल चीज समय है। अकबर चौंक गए। समय? कैसे? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां अपना सोना चांदी हीरे मोती ये सब दोबारा हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन जो समय एक बार चला गया उसे कोई भी वापस नहीं ला सकता। यही वजह है कि समय सबसे अनमोल चीज है। अकबर बीरबल की इस बात से बहुत प्रभावित हुए और बोले, सच कहा बीरबल, समय का सही उपयोग ही इंसान को महान बनाता है। शिक्षा, हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि जो समय एक बार चला गया वह दोबारा लौटकर नहीं आता। अकबर और बीरबल चतुराई की परीक्षा। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक अजीब सवाल रखा। उन्होंने पूछा, दरबार में मौजूद सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। सभी जानते थे कि बीरबल सबसे बुद्धिमान है, लेकिन कोई सीधे जवाब देने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम खुद को सबसे बुद्धिमान मानते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैं तो सिर्फ आपका सेवक हूं। बुद्धिमान तो आप हैं, लेकिन इस बात को साबित करने के लिए मैं एक छोटा सा परीक्षण करना चाहता हूं। अकबर को चुनौती पसंद थी। उन्होंने कहा, बिल्कुल, बताओ क्या करना होगा। बीरबल ने दरबार में एक भेड़ मंगवाई और अकबर से कहा, जहां पनाह, इस भेड़ को ऐसे नहलाइए कि यह गीली ना हो। अकबर चौंक गए। भला कोई भेड़ को नहलाए और वह गीली न हो, यह कैसे संभव है? अकबर ने कोशिश की, लेकिन असफल रहे। उन्होंने दरबारियों को भी आजमाने का मौका दिया, पर कोई हल नहीं निकाल सका। अंत में अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम इस पहेली को हल कर सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, बिल्कुल, मैं इस भेड़ को बिना गीला किए नहला सकता हूं। उन्होंने कुछ आटा मंगवाया और भेड़ पर छिड़क दिया। फिर धीरे धीरे आटे को झाड़ आधा चांद चमक रहा था। अकबर ने सोचा कि वे बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लें। अगले दिन दरबार में उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मैंने कल आधा चांद देखा। मुझे बताओ, इस आधे चांद को किस अपराध की सजा दी गई होगी कि यह आधा रह गया? दरबार में सभी चौंक गए। यह तो एक मुश्किल सवाल था। किसी को समझ नहीं आया कि अकबर क्या पूछ रहे हैं, लेकिन बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, चांद ने कोई अपराध नहीं किया, बल्कि यह तो इनायत है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने जवाब दिया, अगर पूरा चांद हमेशा बना रहता तो रातें बहुत उजली हो जाती और लोग सो नहीं पाते। इसलिए खुदा ने इसे आधा कर दिया ताकि लोग आराम से सो सकें। अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी से खुश हुए और दरबार में सभी ने उनकी बुद्धिमानी की सराहना की। शिक्षा, हमें हर चीज को अलग दृष्टिकोण से देखने की आदत डालनी चाहिए। कई बार जो दिखता है उसकी सच्चाई कुछ और होती है। अकबर और बीरबल, कौन किसका मेहमान? एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल बाग में टहल रहे थे। अकबर ने एक दिलचस्प सवाल किया, बीरबल, यह बताओ कि हम इस दुनिया में मेहमान हैं या यह दुनिया हमारी मेहमान है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, हम ही इस दुनिया के मेहमान हैं। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, जब कोई मेहमान किसी के घर आता है तो कुछ समय बाद उसे वापस जाना पड़ता है। हम भी इस दुनिया में कुछ समय के लिए आए हैं और एक दिन हमें इसे छोड़कर जाना ही होगा। इसीलिए हम इस दुनिया के मेहमान हैं, न कि यह दुनिया हमारी। अकबर को बीरबल की यह बात बहुत पसंद आई और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। शिक्षा, यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन को अच्छे कर्मों से भरना चाहिए, क्योंकि यह दुनिया स्थायी नहीं है और एक दिन हमें इसे छोड़कर जाना ही होगा। अकबर और बीरबल, सबसे बड़ी ताकत। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में एक प्रश्न रखा, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? दरबारी एक एक करके जवाब देने लगे। कोई बोला, राजा की तलवार, कोई बोला, सोना चांदी, तो किसी ने कहा, शत्रुओं का नाश करने वाली सेना। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से सबसे बड़ी ताकत क्या है?
बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत बुद्धि है। अकबर को यह सुनकर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने बीरबल को इसे साबित करने को कहा। बीरबल ने दरबार में एक विशाल बलवान सैनिक बुलवाया और उसके सामने एक छोटे बच्चे को खड़ा कर दिया। फिर अकबर से बोले, जहां पनाह, अगर ताकत ही सब कुछ होती तो यह सैनिक इस बच्चे के सामने शक्तिशाली होता, लेकिन यह बच्चा भी इस सैनिक को हरा सकता है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने कहा, अगर यह बच्चा इस सैनिक के कान में जाकर डरावनी अफवाह फैला दे कि उसके सिर पर बड़ा संकट आने वाला है, तो यह शक्तिशाली सैनिक भी घबरा जाएगा। इससे सिद्ध होता है कि ताकत से ज्यादा बुद्धि की शक्ति होती है। अकबर बीरबल की इस व्याख्या से बहुत प्रभावित हुए और बोले, तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि ही सबसे बड़ी ताकत है। शिक्षा: किसी भी मुश्किल स्थिति में केवल शारीरिक शक्ति नहीं, बल्कि बुद्धि और समझदारी से काम लेना ज्यादा फायदेमंद होता है। अकबर और बीरबल, सबसे अनमोल चीज। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है? दरबार में मौजूद सभी मंत्री अलग अलग जवाब देने लगे। कोई बोला, सोना चांदी, कोई बोला, हीरे मोती, तो किसी ने कहा, राजा का सिंहासन। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, अब तुम बताओ बीरबल, तुम्हारे हिसाब से सबसे अनमोल चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अपना, सबसे अनमोल चीज समय है। अकबर चौंक गए। समय? कैसे? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां अपना, सोना चांदी, हीरे मोती, ये सब दोबारा हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन जो समय एक बार चला गया उसे कोई भी वापस नहीं ला सकता। यही वजह है कि समय सबसे अनमोल चीज है। अकबर बीरबल की इस बात से बहुत प्रभावित हुए और बोले, सच कहा बीरबल, समय का सही उपयोग ही इंसान को महान बनाता है। शिक्षा: हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि जो समय एक बार चला गया वह दोबारा लौटकर नहीं आता। अकबर और बीरबल, चतुराई की परीक्षा। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक अजीब सवाल रखा। उन्होंने पूछा, दरबार में मौजूद सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। सभी जानते थे कि बीरबल सबसे बुद्धिमान है, लेकिन कोई सीधे जवाब देने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम खुद को सबसे बुद्धिमान मानते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैं तो सिर्फ आपका सेवक हूं। बुद्धिमान तो आप हैं, लेकिन इस बात को साबित करने के लिए मैं एक छोटा सा परीक्षण करना चाहता हूं। अकबर को चुनौती पसंद थी। उन्होंने कहा, बिल्कुल, बताओ क्या करना होगा। बीरबल ने दरबार में एक भेड़ मंगवाई और अकबर से कहा, जहां पनाह, इस भेड़ को ऐसे नहलाइए कि यह गीली ना हो। अकबर चौंक गए। भला कोई भेड़ को नहलाए और वह गीली न हो, यह कैसे संभव है? अकबर ने कोशिश की, लेकिन असफल रहे। उन्होंने दरबारियों को भी आजमाने का मौका दिया, पर कोई हल नहीं निकाल सका। अंत में अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम इस पहेली को हल कर सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, बिल्कुल, मैं इस भेड़ को बिना गीला किए नहला सकता हूं। उन्होंने कुछ आटा मंगवाया और भेड़ पर छिड़क दिया। फिर धीरे धीरे आटे को झाड़ आधा चांद चमक रहा था। अकबर ने सोचा कि वे बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लें। अगले दिन दरबार में उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मैंने कल आधा चांद देखा। मुझे बताओ, इस आधे चांद को किस अपराध की सजा दी गई होगी कि यह आधा रह गया? दरबार में सभी चौंक गए। यह तो एक मुश्किल सवाल था। किसी को समझ नहीं आया कि अकबर क्या पूछ रहे हैं, लेकिन बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, चांद ने कोई अपराध नहीं किया, बल्कि यह तो इनायत है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने जवाब दिया, अगर पूरा चांद हमेशा बना रहता तो रातें बहुत उजली हो जातीं और लोग सो नहीं पाते। इसलिए खुदा ने इसे आधा कर दिया ताकि लोग आराम से सो सकें। अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी से खुश हुए और दरबार में सभी ने उनकी बुद्धिमानी की सराहना की। शिक्षा: हमें हर चीज को अलग दृष्टिकोण से देखने की आदत डालनी चाहिए। कई बार जो दिखता है उसकी सच्चाई कुछ और होती है। अकबर और बीरबल, कौन किसका मेहमान? एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल बाग में टहल रहे थे। अकबर ने एक दिलचस्प सवाल किया, बीरबल, यह बताओ कि हम इस दुनिया में मेहमान हैं या यह दुनिया हमारी मेहमान है?
बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, हम ही इस दुनिया के मेहमान हैं। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, जब कोई मेहमान किसी के घर आता है तो कुछ समय बाद उसे वापस जाना पड़ता है। हम भी इस दुनिया में कुछ समय के लिए आए हैं और एक दिन हमें इसे छोड़कर जाना ही होगा। इसीलिए हम इस दुनिया के मेहमान हैं, न कि यह दुनिया हमारी। अकबर को बीरबल की यह बात बहुत पसंद आई और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन को अच्छे कर्मों से भरना चाहिए, क्योंकि यह दुनिया स्थायी नहीं है और एक दिन हमें इसे छोड़कर जाना ही होगा। अकबर और बीरबल, सबसे बड़ी ताकत। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में एक प्रश्न रखा, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? दरबारी एक एक करके जवाब देने लगे। कोई बोला, राजा की तलवार। कोई बोला, सोना चांदी। तो किसी ने कहा, शत्रुओं का नाश करने वाली सेना। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से सबसे बड़ी ताकत क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत बुद्धि है। अकबर को यह सुनकर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने बीरबल को इसे साबित करने को कहा। बीरबल ने दरबार में एक विशाल बलवान सैनिक बुलवाया और उसके सामने एक छोटे बच्चे को खड़ा कर दिया। फिर अकबर से बोले, जहां पनाह, अगर ताकत ही सब कुछ होती तो यह सैनिक इस बच्चे के सामने शक्तिशाली होता, लेकिन यह बच्चा भी इस सैनिक को हरा सकता है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने कहा, अगर यह बच्चा इस सैनिक के कान में जाकर डरावनी अफवाह फैला दे कि उसके सिर पर बड़ा संकट आने वाला है, तो यह शक्तिशाली सैनिक भी घबरा जाएगा। इससे सिद्ध होता है कि ताकत से ज्यादा बुद्धि की शक्ति होती है। अकबर बीरबल की इस व्याख्या से बहुत प्रभावित हुए और बोले, तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि ही सबसे बड़ी ताकत है। शिक्षा। किसी भी मुश्किल स्थिति में केवल शारीरिक शक्ति नहीं, बल्कि बुद्धि और समझदारी से काम लेना ज्यादा फायदेमंद होता है। अकबर और बीरबल, सबसे अनमोल चीज। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है? दरबार में मौजूद सभी मंत्री अलग अलग जवाब देने लगे। कोई बोला, सोना चांदी। कोई बोला, हीरे मोती। तो किसी ने कहा, राजा का सिंहासन। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, अब तुम बताओ बीरबल, तुम्हारे हिसाब से सबसे अनमोल चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अपना, सबसे अनमोल चीज समय है। अकबर चौंक गए। समय? कैसे? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां अपना, सोना चांदी, हीरे मोती, ये सब दोबारा हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन जो समय एक बार चला गया उसे कोई भी वापस नहीं ला सकता। यही वजह है कि समय सबसे अनमोल चीज है। अकबर बीरबल की इस बात से बहुत प्रभावित हुए और बोले, सच कहा बीरबल, समय का सही उपयोग ही इंसान को महान बनाता है। शिक्षा। हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि जो समय एक बार चला गया वह दोबारा लौटकर नहीं आता। अकबर और बीरबल, चतुराई की परीक्षा। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक अजीब सवाल रखा। उन्होंने पूछा, दरबार में मौजूद सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। सभी जानते थे कि बीरबल सबसे बुद्धिमान है, लेकिन कोई सीधे जवाब देने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम खुद को सबसे बुद्धिमान मानते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैं तो सिर्फ आपका सेवक हूं। बुद्धिमान तो आप हैं, लेकिन इस बात को साबित करने के लिए मैं एक छोटा सा परीक्षण करना चाहता हूं। अकबर को चुनौती पसंद थी। उन्होंने कहा, बिल्कुल, बताओ क्या करना होगा। बीरबल ने दरबार में एक भेड़ मंगवाई और अकबर से कहा, जहां पनाह, इस भेड़ को ऐसे नहलाइए कि यह गीली ना हो। अकबर चौंक गए। भला कोई भेड़ को नहलाए और वह गीली न हो, यह कैसे संभव है? अकबर ने कोशिश की, लेकिन असफल रहे। उन्होंने दरबारियों को भी आजमाने का मौका दिया, पर कोई हल नहीं निकाल सका। अंत में अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम इस पहेली को हल कर सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, बिल्कुल, मैं इस भेड़ को बिना गीला किए नहला सकता हूं। उन्होंने कुछ आटा मंगवाया और भेड़ पर छिड़क दिया। फिर धीरे धीरे आटे को झाड़ आधा चांद चमक रहा था। अकबर ने सोचा कि वे बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लें। अगले दिन दरबार में उन्होंने बीरबल से कहा,
बीरबल, मैंने कल आधा चांद देखा। मुझे बताओ, इस आधे चांद को किस अपराध की सजा दी गई होगी कि यह आधा रह गया? दरबार में सभी चौंक गए। यह तो एक मुश्किल सवाल था। किसी को समझ नहीं आया कि अकबर क्या पूछ रहे हैं। लेकिन बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, चांद ने कोई अपराध नहीं किया, बल्कि यह तो इनायत है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने जवाब दिया, अगर पूरा चांद हमेशा बना रहता तो रातें बहुत उजली हो जाती और लोग सो नहीं पाते। इसलिए खुदा ने इसे आधा कर दिया ताकि लोग आराम से सो सकें। अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी से खुश हुए और दरबार में सभी ने उनकी बुद्धिमानी की सराहना की। शिक्षा। हमें हर चीज को अलग दृष्टिकोण से देखने की आदत डालनी चाहिए। कई बार जो दिखता है उसकी सच्चाई कुछ और होती है। अकबर और बीरबल, कौन किसका मेहमान? एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल बाग में टहल रहे थे। अकबर ने एक दिलचस्प सवाल किया, बीरबल, यह बताओ कि हम इस दुनिया में मेहमान हैं या यह दुनिया हमारी मेहमान है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, हम ही इस दुनिया के मेहमान हैं। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, जब कोई मेहमान किसी के घर आता है तो कुछ समय बाद उसे वापस जाना पड़ता है। हम भी इस दुनिया में कुछ समय के लिए आए हैं और एक दिन हमें इसे छोड़कर जाना ही होगा। इसीलिए हम इस दुनिया के मेहमान हैं, न कि यह दुनिया हमारी। अकबर को बीरबल की यह बात बहुत पसंद आई और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन को अच्छे कर्मों से भरना चाहिए, क्योंकि यह दुनिया स्थायी नहीं है और एक दिन हमें इसे छोड़कर जाना ही होगा। अकबर और बीरबल, सबसे बड़ी ताकत। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में एक प्रश्न रखा, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? दरबारी एक एक करके जवाब देने लगे। कोई बोला, राजा की तलवार। कोई बोला, सोना चांदी। तो किसी ने कहा, शत्रुओं का नाश करने वाली सेना। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से सबसे बड़ी ताकत क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत बुद्धि है। अकबर को यह सुनकर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने बीरबल को इसे साबित करने को कहा। बीरबल ने दरबार में एक विशाल बलवान सैनिक बुलवाया और उसके सामने एक छोटे बच्चे को खड़ा कर दिया। फिर अकबर से बोले, जहां पनाह, अगर ताकत ही सब कुछ होती तो यह सैनिक इस बच्चे के सामने शक्तिशाली होता, लेकिन यह बच्चा भी इस सैनिक को हरा सकता है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने कहा, अगर यह बच्चा इस सैनिक के कान में जाकर डरावनी अफवाह फैला दे कि उसके सिर पर बड़ा संकट आने वाला है, तो यह शक्तिशाली सैनिक भी घबरा जाएगा। इससे सिद्ध होता है कि ताकत से ज्यादा बुद्धि की शक्ति होती है। अकबर बीरबल की इस व्याख्या से बहुत प्रभावित हुए और बोले, तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि ही सबसे बड़ी ताकत है। शिक्षा। किसी भी मुश्किल स्थिति में केवल शारीरिक शक्ति नहीं, बल्कि बुद्धि और समझदारी से काम लेना ज्यादा फायदेमंद होता है। अकबर और बीरबल, सबसे अनमोल चीज। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है? दरबार में मौजूद सभी मंत्री अलग अलग जवाब देने लगे। कोई बोला, सोना चांदी। कोई बोला, हीरे मोती। तो किसी ने कहा, राजा का सिंहासन। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, अब तुम बताओ बीरबल, तुम्हारे हिसाब से सबसे अनमोल चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अपना, सबसे अनमोल चीज समय है। अकबर चौंक गए। समय? कैसे? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां अपना, सोना चांदी, हीरे मोती, ये सब दोबारा हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन जो समय एक बार चला गया उसे कोई भी वापस नहीं ला सकता। यही वजह है कि समय सबसे अनमोल चीज है। अकबर बीरबल की इस बात से बहुत प्रभावित हुए और बोले, सच कहा बीरबल, समय का सही उपयोग ही इंसान को महान बनाता है। शिक्षा। हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि जो समय एक बार चला गया वह दोबारा लौटकर नहीं आता। अकबर और बीरबल, चतुराई की परीक्षा। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक अजीब सवाल रखा। उन्होंने पूछा, दरबार में मौजूद सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। सभी जानते थे कि बीरबल सबसे बुद्धिमान है, लेकिन कोई सीधे जवाब देने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल,
क्या तुम खुद को सबसे बुद्धिमान मानते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैं तो सिर्फ आपका सेवक हूं। बुद्धिमान तो आप हैं, लेकिन इस बात को साबित करने के लिए मैं एक छोटा सा परीक्षण करना चाहता हूं। अकबर को चुनौती पसंद थी। उन्होंने कहा, बिल्कुल, बताओ क्या करना होगा। बीरबल ने दरबार में एक भेड़ मंगवाई और अकबर से कहा, जहां पनाह, इस भेड़ को ऐसे नहलाइए कि यह गीली ना हो। अकबर चौंक गए। भला कोई भेड़ को नहलाए और वह गीली न हो, यह कैसे संभव है? अकबर ने कोशिश की, लेकिन असफल रहे। उन्होंने दरबारियों को भी आजमाने का मौका दिया, पर कोई हल नहीं निकाल सका। अंत में अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम इस पहेली को हल कर सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, बिल्कुल, मैं इस भेड़ को बिना गीला किए नहला सकता हूं। उन्होंने कुछ आटा मंगवाया और भेड़ पर छिड़क दिया। फिर धीरे धीरे आटे को झाड़ आधा चांद चमक रहा था। अकबर ने सोचा कि वे बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लें। अगले दिन दरबार में उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मैंने कल आधा चांद देखा। मुझे बताओ, इस आधे चांद को किस अपराध की सजा दी गई होगी कि यह आधा रह गया? दरबार में सभी चौंक गए। यह तो एक मुश्किल सवाल था। किसी को समझ नहीं आया कि अकबर क्या पूछ रहे हैं, लेकिन बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, चांद ने कोई अपराध नहीं किया, बल्कि यह तो इनायत है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने जवाब दिया, अगर पूरा चांद हमेशा बना रहता तो रातें बहुत उजली हो जातीं और लोग सो नहीं पाते। इसलिए खुदा ने इसे आधा कर दिया ताकि लोग आराम से सो सकें। अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी से खुश हुए और दरबार में सभी ने उनकी बुद्धिमानी की सराहना की। शिक्षा। हमें हर चीज को अलग दृष्टिकोण से देखने की आदत डालनी चाहिए। कई बार जो दिखता है उसकी सच्चाई कुछ और होती है। अकबर और बीरबल, कौन किसका मेहमान? एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल बाग में टहल रहे थे। अकबर ने एक दिलचस्प सवाल किया, बीरबल, यह बताओ कि हम इस दुनिया में मेहमान हैं या यह दुनिया हमारी मेहमान है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, हम ही इस दुनिया के मेहमान हैं। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, जब कोई मेहमान किसी के घर आता है तो कुछ समय बाद उसे वापस जाना पड़ता है। हम भी इस दुनिया में कुछ समय के लिए आए हैं और एक दिन हमें इसे छोड़कर जाना ही होगा। इसीलिए हम इस दुनिया के मेहमान हैं, न कि यह दुनिया हमारी। अकबर को बीरबल की यह बात बहुत पसंद आई और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन को अच्छे कर्मों से भरना चाहिए, क्योंकि यह दुनिया स्थायी नहीं है और एक दिन हमें इसे छोड़कर जाना ही होगा। अकबर और बीरबल, सबसे बड़ी ताकत। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में एक प्रश्न रखा, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? दरबारी एक एक करके जवाब देने लगे। कोई बोला, राजा की तलवार। कोई बोला, सोना चांदी। तो किसी ने कहा, शत्रुओं का नाश करने वाली सेना। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से सबसे बड़ी ताकत क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत बुद्धि है। अकबर को यह सुनकर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने बीरबल को इसे साबित करने को कहा। बीरबल ने दरबार में एक विशाल बलवान सैनिक बुलवाया और उसके सामने एक छोटे बच्चे को खड़ा कर दिया। फिर अकबर से बोले, जहां पनाह, अगर ताकत ही सब कुछ होती तो यह सैनिक इस बच्चे के सामने शक्तिशाली होता, लेकिन यह बच्चा भी इस सैनिक को हरा सकता है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने कहा, अगर यह बच्चा इस सैनिक के कान में जाकर डरावनी अफवाह फैला दे कि उसके सिर पर बड़ा संकट आने वाला है, तो यह शक्तिशाली सैनिक भी घबरा जाएगा। इससे सिद्ध होता है कि ताकत से ज्यादा बुद्धि की शक्ति होती है। अकबर बीरबल की इस व्याख्या से बहुत प्रभावित हुए और बोले, तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि ही सबसे बड़ी ताकत है। शिक्षा। किसी भी मुश्किल स्थिति में केवल शारीरिक शक्ति नहीं, बल्कि बुद्धि और समझदारी से काम लेना ज्यादा फायदेमंद होता है। अकबर और बीरबल, सबसे अनमोल चीज। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है? दरबार में मौजूद सभी मंत्री अलग अलग जवाब देने लगे। कोई बोला, सोना चांदी। कोई बोला, हीरे मोती। तो किसी ने कहा, राजा का सिंहासन। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा,
अब तुम बताओ बीरबल, तुम्हारे हिसाब से सबसे अनमोल चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अपना सबसे अनमोल चीज समय है। अकबर चौंक गए। समय? कैसे? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां अपना सोना चांदी हीरे मोती ये सब दोबारा हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन जो समय एक बार चला गया उसे कोई भी वापस नहीं ला सकता। यही वजह है कि समय सबसे अनमोल चीज है। अकबर बीरबल की इस बात से बहुत प्रभावित हुए और बोले, सच कहा बीरबल, समय का सही उपयोग ही इंसान को महान बनाता है। शिक्षा: हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि जो समय एक बार चला गया वह दोबारा लौट कर नहीं आता। अकबर और बीरबल चतुराई की परीक्षा। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक अजीब सवाल रखा। उन्होंने पूछा, दरबार में मौजूद सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। सभी जानते थे कि बीरबल सबसे बुद्धिमान है, लेकिन कोई सीधे जवाब देने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम खुद को सबसे बुद्धिमान मानते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैं तो सिर्फ आपका सेवक हूं। बुद्धिमान तो आप हैं, लेकिन इस बात को साबित करने के लिए मैं एक छोटा सा परीक्षण करना चाहता हूं। अकबर को चुनौती पसंद थी। उन्होंने कहा, बिल्कुल, बताओ क्या करना होगा। बीरबल ने दरबार में एक भेड़ मंगवाई और अकबर से कहा, जहां पनाह, इस भेड़ को ऐसे नहलाइए कि यह गीली ना हो। अकबर चौंक गए। भला कोई भेड़ को नहलाए और वह गीली न हो, यह कैसे संभव है? अकबर ने कोशिश की, लेकिन असफल रहे। उन्होंने दरबारियों को भी आजमाने का मौका दिया, पर कोई हल नहीं निकाल सका। अंत में अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम इस पहेली को हल कर सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, बिल्कुल, मैं इस भेड़ को बिना गीला किए नहला सकता हूं। उन्होंने कुछ आटा मंगवाया और भेड़ पर छिड़क दिया। फिर धीरे धीरे आटे को झाड़ आधा चांद चमक रहा था। अकबर ने सोचा कि वे बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लें। अगले दिन दरबार में उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मैंने कल आधा चांद देखा। मुझे बताओ, इस आधे चांद को किस अपराध की सजा दी गई होगी कि यह आधा रह गया? दरबार में सभी चौंक गए। यह तो एक मुश्किल सवाल था। किसी को समझ नहीं आया कि अकबर क्या पूछ रहे हैं, लेकिन बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, चांद ने कोई अपराध नहीं किया, बल्कि यह तो इनायत है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने जवाब दिया, अगर पूरा चांद हमेशा बना रहता तो रातें बहुत उजली हो जाती और लोग सो नहीं पाते। इसलिए खुदा ने इसे आधा कर दिया ताकि लोग आराम से सो सकें। अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी से खुश हुए और दरबार में सभी ने उनकी बुद्धिमानी की सराहना की। शिक्षा: हमें हर चीज को अलग दृष्टिकोण से देखने की आदत डालनी चाहिए। कई बार जो दिखता है उसकी सच्चाई कुछ और होती है। अकबर और बीरबल, कौन किसका मेहमान? एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल बाग में टहल रहे थे। अकबर ने एक दिलचस्प सवाल किया, बीरबल, यह बताओ कि हम इस दुनिया में मेहमान हैं या यह दुनिया हमारी मेहमान है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, हम ही इस दुनिया के मेहमान हैं। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, जब कोई मेहमान किसी के घर आता है तो कुछ समय बाद उसे वापस जाना पड़ता है। हम भी इस दुनिया में कुछ समय के लिए आए हैं और एक दिन हमें इसे छोड़कर जाना ही होगा। इसीलिए हम इस दुनिया के मेहमान हैं, न कि यह दुनिया हमारी। अकबर को बीरबल की यह बात बहुत पसंद आई और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। शिक्षा: यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन को अच्छे कर्मों से भरना चाहिए, क्योंकि यह दुनिया स्थायी नहीं है और एक दिन हमें इसे छोड़कर जाना ही होगा। अकबर और बीरबल, सबसे बड़ी ताकत। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में एक प्रश्न रखा, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? दरबारी एक एक करके जवाब देने लगे। कोई बोला, राजा की तलवार। कोई बोला, सोना चांदी। तो किसी ने कहा, शत्रुओं का नाश करने वाली सेना। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से सबसे बड़ी ताकत क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत बुद्धि है। अकबर को यह सुनकर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने बीरबल को इसे साबित करने को कहा। बीरबल ने दरबार में एक विशाल बलवान सैनिक बुलवाया
और उसके सामने एक छोटे बच्चे को खड़ा कर दिया। फिर अकबर से बोले, जहां पनाह, अगर ताकत ही सब कुछ होती तो यह सैनिक इस बच्चे के सामने शक्तिशाली होता, लेकिन यह बच्चा भी इस सैनिक को हरा सकता है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने कहा, अगर यह बच्चा इस सैनिक के कान में जाकर डरावनी अफवाह फैला दे कि उसके सिर पर बड़ा संकट आने वाला है, तो यह शक्तिशाली सैनिक भी घबरा जाएगा। इससे सिद्ध होता है कि ताकत से ज्यादा बुद्धि की शक्ति होती है। अकबर बीरबल की इस व्याख्या से बहुत प्रभावित हुए और बोले, तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि ही सबसे बड़ी ताकत है। शिक्षा: किसी भी मुश्किल स्थिति में केवल शारीरिक शक्ति नहीं, बल्कि बुद्धि और समझदारी से काम लेना ज्यादा फायदेमंद होता है। अकबर और बीरबल, सबसे अनमोल चीज। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है? दरबार में मौजूद सभी मंत्री अलग अलग जवाब देने लगे। कोई बोला, सोना चांदी, कोई बोला, हीरे मोती, तो किसी ने कहा, राजा का सिंहासन। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, अब तुम बताओ बीरबल, तुम्हारे हिसाब से सबसे अनमोल चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अपना, सबसे अनमोल चीज समय है। अकबर चौंक गए। समय? कैसे? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां अपना, सोना चांदी, हीरे मोती, ये सब दोबारा हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन जो समय एक बार चला गया उसे कोई भी वापस नहीं ला सकता। यही वजह है कि समय सबसे अनमोल चीज है। अकबर बीरबल की इस बात से बहुत प्रभावित हुए और बोले, सच कहा बीरबल, समय का सही उपयोग ही इंसान को महान बनाता है। शिक्षा: हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि जो समय एक बार चला गया वह दोबारा लौटकर नहीं आता। अकबर और बीरबल, चतुराई की परीक्षा। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक अजीब सवाल रखा। उन्होंने पूछा, दरबार में मौजूद सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। सभी जानते थे कि बीरबल सबसे बुद्धिमान है, लेकिन कोई सीधे जवाब देने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम खुद को सबसे बुद्धिमान मानते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैं तो सिर्फ आपका सेवक हूं। बुद्धिमान तो आप हैं, लेकिन इस बात को साबित करने के लिए मैं एक छोटा सा परीक्षण करना चाहता हूं। अकबर को चुनौती पसंद थी। उन्होंने कहा, बिल्कुल, बताओ क्या करना होगा। बीरबल ने दरबार में एक भेड़ मंगवाई और अकबर से कहा, जहां पनाह, इस भेड़ को ऐसे नहलाइए कि यह गीली न हो। अकबर चौंक गए। भला कोई भेड़ को नहलाए और वह गीली न हो, यह कैसे संभव है? अकबर ने कोशिश की, लेकिन असफल रहे। उन्होंने दरबारियों को भी आजमाने का मौका दिया, पर कोई हल नहीं निकाल सका। अंत में अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम इस पहेली को हल कर सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, बिल्कुल, मैं इस भेड़ को बिना गीला किए नहला सकता हूं। उन्होंने कुछ आटा मंगवाया और भेड़ पर छिड़क दिया। फिर धीरे धीरे आटे को झाड़ आधा चांद चमक रहा था। अकबर ने सोचा कि वे बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लें। अगले दिन दरबार में उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मैंने कल आधा चांद देखा। मुझे बताओ, इस आधे चांद को किस अपराध की सजा दी गई होगी कि यह आधा रह गया? दरबार में सभी चौंक गए। यह तो एक मुश्किल सवाल था। किसी को समझ नहीं आया कि अकबर क्या पूछ रहे हैं, लेकिन बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, चांद ने कोई अपराध नहीं किया, बल्कि यह तो इनायत है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने जवाब दिया, अगर पूरा चांद हमेशा बना रहता तो रातें बहुत उजली हो जातीं और लोग सो नहीं पाते। इसलिए खुदा ने इसे आधा कर दिया ताकि लोग आराम से सो सकें। अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी से खुश हुए और दरबार में सभी ने उनकी बुद्धिमानी की सराहना की। शिक्षा: हमें हर चीज को अलग दृष्टिकोण से देखने की आदत डालनी चाहिए। कई बार जो दिखता है उसकी सच्चाई कुछ और होती है। अकबर और बीरबल, कौन किसका मेहमान? एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल बाग में टहल रहे थे। अकबर ने एक दिलचस्प सवाल किया, बीरबल, यह बताओ कि हम इस दुनिया में मेहमान हैं या यह दुनिया हमारी मेहमान है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, हम ही इस दुनिया के मेहमान हैं। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, जब कोई मेहमान किसी के घर आता है तो कुछ समय बाद उसे वापस जाना पड़ता है।
हम भी इस दुनिया में कुछ समय के लिए आए हैं और एक दिन हमें इसे छोड़कर जाना ही होगा। इसीलिए हम इस दुनिया के मेहमान हैं, न कि यह दुनिया हमारी। अकबर को बीरबल की यह बात बहुत पसंद आई और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन को अच्छे कर्मों से भरना चाहिए, क्योंकि यह दुनिया स्थायी नहीं है और एक दिन हमें इसे छोड़कर जाना ही होगा। अकबर और बीरबल। सबसे बड़ी ताकत। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में एक प्रश्न रखा। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? दरबारी एक एक करके जवाब देने लगे। कोई बोला, राजा की तलवार। कोई बोला, सोना चांदी। तो किसी ने कहा, शत्रुओं का नाश करने वाली सेना। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से सबसे बड़ी ताकत क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत बुद्धि है। अकबर को यह सुनकर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने बीरबल को इसे साबित करने को कहा। बीरबल ने दरबार में एक विशाल बलवान सैनिक बुलवाया और उसके सामने एक छोटे बच्चे को खड़ा कर दिया। फिर अकबर से बोले, जहां पनाह, अगर ताकत ही सब कुछ होती तो यह सैनिक इस बच्चे के सामने शक्तिशाली होता, लेकिन यह बच्चा भी इस सैनिक को हरा सकता है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने कहा, अगर यह बच्चा इस सैनिक के कान में जाकर डरावनी अफवाह फैला दे कि उसके सिर पर बड़ा संकट आने वाला है, तो यह शक्तिशाली सैनिक भी घबरा जाएगा। इससे सिद्ध होता है कि ताकत से ज्यादा बुद्धि की शक्ति होती है। अकबर बीरबल की इस व्याख्या से बहुत प्रभावित हुए और बोले, तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि ही सबसे बड़ी ताकत है। शिक्षा। किसी भी मुश्किल स्थिति में केवल शारीरिक शक्ति नहीं, बल्कि बुद्धि और समझदारी से काम लेना ज्यादा फायदेमंद होता है। अकबर और बीरबल। सबसे अनमोल चीज। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है? दरबार में मौजूद सभी मंत्री अलग अलग जवाब देने लगे। कोई बोला, सोना चांदी। कोई बोला, हीरे मोती। तो किसी ने कहा, राजा का सिंहासन। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, अब तुम बताओ बीरबल, तुम्हारे हिसाब से सबसे अनमोल चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अपना, सबसे अनमोल चीज समय है। अकबर चौंक गए। समय? कैसे? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां अपना, सोना चांदी, हीरे मोती, ये सब दोबारा हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन जो समय एक बार चला गया उसे कोई भी वापस नहीं ला सकता। यही वजह है कि समय सबसे अनमोल चीज है। अकबर बीरबल की इस बात से बहुत प्रभावित हुए और बोले, सच कहा बीरबल, समय का सही उपयोग ही इंसान को महान बनाता है। शिक्षा। हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि जो समय एक बार चला गया वह दोबारा लौटकर नहीं आता। अकबर और बीरबल। चतुराई की परीक्षा। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक अजीब सवाल रखा। उन्होंने पूछा, दरबार में मौजूद सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। सभी जानते थे कि बीरबल सबसे बुद्धिमान है, लेकिन कोई सीधे जवाब देने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम खुद को सबसे बुद्धिमान मानते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैं तो सिर्फ आपका सेवक हूं। बुद्धिमान तो आप हैं, लेकिन इस बात को साबित करने के लिए मैं एक छोटा सा परीक्षण करना चाहता हूं। अकबर को चुनौती पसंद थी। उन्होंने कहा, बिल्कुल, बताओ क्या करना होगा। बीरबल ने दरबार में एक भेड़ मंगवाई और अकबर से कहा, जहां पनाह, इस भेड़ को ऐसे नहलाइए कि यह गीली ना हो। अकबर चौंक गए। भला कोई भेड़ को नहलाए और वह गीली न हो, यह कैसे संभव है? अकबर ने कोशिश की, लेकिन असफल रहे। उन्होंने दरबारियों को भी आजमाने का मौका दिया, पर कोई हल नहीं निकाल सका। अंत में अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम इस पहेली को हल कर सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, बिल्कुल, मैं इस भेड़ को बिना गीला किए नहला सकता हूं। उन्होंने कुछ आटा मंगवाया और भेड़ पर छिड़क दिया। फिर धीरे धीरे आटे को झाड़ आधा चांद चमक रहा था। अकबर ने सोचा कि वे बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लें। अगले दिन दरबार में उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मैंने कल आधा चांद देखा। मुझे बताओ, इस आधे चांद को किस अपराध की सजा दी गई होगी कि यह आधा रह गया? दरबार में सभी चौंक गए। यह तो एक मुश्किल सवाल था। किसी को समझ नहीं आया कि अकबर क्या पूछ रहे हैं।
लेकिन बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, चांद ने कोई अपराध नहीं किया, बल्कि यह तो इनायत है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने जवाब दिया, अगर पूरा चांद हमेशा बना रहता तो रातें बहुत उजली हो जाती और लोग सो नहीं पाते। इसलिए खुदा ने इसे आधा कर दिया ताकि लोग आराम से सो सकें। अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी से खुश हुए और दरबार में सभी ने उनकी बुद्धिमानी की सराहना की। शिक्षा। हमें हर चीज को अलग दृष्टिकोण से देखने की आदत डालनी चाहिए। कई बार जो दिखता है उसकी सच्चाई कुछ और होती है। अकबर और बीरबल, कौन किसका मेहमान? एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल बाग में टहल रहे थे। अकबर ने एक दिलचस्प सवाल किया, बीरबल, यह बताओ कि हम इस दुनिया में मेहमान हैं या यह दुनिया हमारी मेहमान है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, हम ही इस दुनिया के मेहमान हैं। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, जब कोई मेहमान किसी के घर आता है तो कुछ समय बाद उसे वापस जाना पड़ता है। हम भी इस दुनिया में कुछ समय के लिए आए हैं और एक दिन हमें इसे छोड़कर जाना ही होगा। इसीलिए हम इस दुनिया के मेहमान हैं, न कि यह दुनिया हमारी। अकबर को बीरबल की यह बात बहुत पसंद आई और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन को अच्छे कर्मों से भरना चाहिए, क्योंकि यह दुनिया स्थायी नहीं है और एक दिन हमें इसे छोड़कर जाना ही होगा। अकबर और बीरबल, सबसे बड़ी ताकत। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में एक प्रश्न रखा, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? दरबारी एक एक करके जवाब देने लगे। कोई बोला, राजा की तलवार। कोई बोला, सोना चांदी। तो किसी ने कहा, शत्रुओं का नाश करने वाली सेना। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से सबसे बड़ी ताकत क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत बुद्धि है। अकबर को यह सुनकर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने बीरबल को इसे साबित करने को कहा। बीरबल ने दरबार में एक विशाल बलवान सैनिक बुलवाया और उसके सामने एक छोटे बच्चे को खड़ा कर दिया। फिर अकबर से बोले, जहां पनाह, अगर ताकत ही सब कुछ होती तो यह सैनिक इस बच्चे के सामने शक्तिशाली होता, लेकिन यह बच्चा भी इस सैनिक को हरा सकता है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने कहा, अगर यह बच्चा इस सैनिक के कान में जाकर डरावनी अफवाह फैला दे कि उसके सिर पर बड़ा संकट आने वाला है, तो यह शक्तिशाली सैनिक भी घबरा जाएगा। इससे सिद्ध होता है कि ताकत से ज्यादा बुद्धि की शक्ति होती है। अकबर बीरबल की इस व्याख्या से बहुत प्रभावित हुए और बोले, तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि ही सबसे बड़ी ताकत है। शिक्षा। किसी भी मुश्किल स्थिति में केवल शारीरिक शक्ति नहीं, बल्कि बुद्धि और समझदारी से काम लेना ज्यादा फायदेमंद होता है। अकबर और बीरबल, सबसे अनमोल चीज। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है? दरबार में मौजूद सभी मंत्री अलग अलग जवाब देने लगे। कोई बोला, सोना चांदी। कोई बोला, हीरे मोती। तो किसी ने कहा, राजा का सिंहासन। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, अब तुम बताओ बीरबल, तुम्हारे हिसाब से सबसे अनमोल चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अपना, सबसे अनमोल चीज समय है। अकबर चौंक गए। समय? कैसे? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां अपना, सोना चांदी, हीरे मोती, ये सब दोबारा हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन जो समय एक बार चला गया उसे कोई भी वापस नहीं ला सकता। यही वजह है कि समय सबसे अनमोल चीज है। अकबर बीरबल की इस बात से बहुत प्रभावित हुए और बोले, सच कहा बीरबल, समय का सही उपयोग ही इंसान को महान बनाता है। शिक्षा। हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि जो समय एक बार चला गया वह दोबारा लौट कर नहीं आता।